राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वर्ग वर्गमूल के बारे में, जिसके 8 पार्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, हमने पूरा जो वर्ग वर्गमूल टॉपिक है वो कंसेप्चुअल पढ़ा है। यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो पसंद आती हैं, आपको आसानी से कोई भी टॉपिक समझ में आता है, तो ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग वर्गमूल के ही अगले पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स। मतलब दोस्तों, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो नॉन परफेक्ट होते हैं। नॉन परफेक्ट दोस्तों ऐसी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती नहीं हैं। जैसे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है 36, तो 36 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 36 का जो वर्गमूल होता है वो एक पूर्ण संख्या में आता है। 36 का जो वर्गमूल होता है वो पूर्ण संख्या में आता है, तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अभी मैं बात करूं 10 के बारे में, तो 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। इसका वर्गमूल आएगा दोस्तों पॉइंट के रूप में आएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को चंद सेकंड्स में कैसे हल करेंगे। दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं, इसमें हम एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। प्रॉपर्टी है दोस्तों x प्लस माइनस वाई अंडर रूट बराबर अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई बट्टे 2 गुणा अंडर रूट x। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। वैसे दोस्तों, मैं नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालना भाग विधि से सिखा चुका हूं पहली वीडियोज में, लेकिन जब हमें ज़्यादा शॉर्ट निकालना हो, कम समय में क्वेश्चन हल करना हो, तो हम इस तरीके को अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो x है ये हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। x क्या रहेगी, हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जैसे कि हम एक उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि रूट 10 लिखा हुआ है। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रूट 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो रूट 10 को हम ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि इसमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लें। तो रूट 10 में से जब हम एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे, तो क्या मैं 10 को 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ? 10 को 9 प्लस 1 लिखूंगा क्योंकि इसमें 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 9 हो जाएगा x, और जो 1 है उसको लेते हैं हम y। ठीक है, आगे हम लिखते हैं बराबर, जैसे कि हमारे पास अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट में 9 लिख दिया। यहाँ पर चिन्ह प्लस का यूज किया है हमने, तो यहाँ भी हम प्लस लगाएंगे। और y की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रखेंगे बट्टे 2 गुणा अंडर रूट ऑफ 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो 2 गुणा अंडर रूट 9 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो 9 है उसका वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस 1 बट्टे 2 गुणा, यहाँ पर अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 तिया 6, 2 तिया क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। अब इसे हम हल करेंगे, तो 6 तिया 18, 18 और 1 19, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 19 बट्टे 6, और 19 में 6 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, बचेगा 1, और 6 कन 6, 6 कन 6 और 6 छंग 36। तो दोस्तों आपकी जो वैल्यू है वो लगभग 3.16 आ जाएगी। अंडर रूट 10 का जो वर्गमूल है वो 3.16 आएगा। दोस्तों ये जो वर्गमूल होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। हम किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर की यदि रूट निकालें तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, तो ये वैल्यू दोस्तों लगभग होती है। क्या होती है, लगभग होती है। इसी प्रकार अगले उदाहरण के बारे में बात करें, जैसे कि हमारे पास रूट 24 है। रूट 24 है, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ना है जिसमें से एक परफेक्ट नंबर निकल जाए। तो मैं रूट 24 को क्या 25 माइनस 1 लिख सकता हूँ? दोस्तों रूट 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, रूट 24 को 25 माइनस 1 लिखा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। आगे हम लिखें तो अंडर रूट ऑफ x, यहाँ पर अंडर रूट 25 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 25 है। क्योंकि यहाँ पर माइनस यूज किया है तो यहाँ भी माइनस लेंगे। y की वैल्यू 1 बट्टे 2 गुणा अंडर रूट 25।
ठीक है। इसको हम हल करेंगे, देखिए 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 माइनस 1/2 गुणा 25 का वर्गमूल 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए 5 दाई 50, 50 में से 1 माइनस होगा तो ये 49/10, और इसको लिख देंगे दोस्तों 4.9। क्या लिख देंगे 4.9। तो √24 का जो मान आएगा वो आएगा दोस्तों 4.9, अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, ठीक है। इसी प्रकार हम √11 के बारे में बात कर लेते हैं। √11 के बारे में बात करें दोस्तों, तो √11 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 9 + 2। क्या लिख सकते हैं 9 + 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पर √x होता है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, प्लस का साइन यूज किया है, प्लस लगाएंगे। y की वैल्यू 2 है तो 2/, y की वैल्यू क्या है 2 है तो 2/2 गुणा x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी। अब इसे हम हल करते हैं, देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 1/3, 3 × 9 + 1, ये हो जाएगा आपका 10/3, और 10/3 हो गया। इसे हम हल करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3.33, ठीक है दोस्तों। तो √11 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 3.33 आ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं √3 के बारे में। √3 के बारे में बात करें दोस्तों, तो √3 को आप क्या तोड़ सकते हो, √3 को आप लिख सकते हो 4 - 1, 4 एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी और ये x का मान भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 4 का √ लिखेंगे 2 माइनस y की वैल्यू 1/2 गुणा 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 7/4, और 7/4 को यदि हम हल करते हैं, 4 का भाग देंगे, 4 × 4, 3 बचेगा, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, तो ये लगभग वैल्यू 1.75 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर 0.9 का रूट निकालना है आपको, तो 0.9 का रूट भी दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं 0.9 का रूट निकालता हूँ 0.9, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको भी हमें ऐसे ही तोड़ना है, इसको हम तोड़ेंगे दोस्तों। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - 0.1। देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक में से यदि 0.1 घटाएंगे तो 0.9 ही बचेगा। अब मैं इसको लिखता हूँ, देखिए √1 माइनस y की वैल्यू 0.1/2 गुणा √1, ठीक है। इसे हम हल करते हैं दोस्तों। देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, माइनस 0.1/, देखिए 1 का वर्गमूल 1, 1 का गुणा 2 से किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ, यहाँ से जब मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या रख सकता हूँ मैं 0 रख सकता हूँ। अब इसे हमें हल करना है, तो 20 × 20, 20 में से 1 जाएगा 19/20, क्या आ जाएगा 19/20, और यदि मैं 19 में 20 से भाग देता हूँ तो ये चला जाएगा दोस्तों 20 × 180, ये पॉइंट लगा देंगे 0.9, और ये 5 बार, लगभग 0.95 वैल्यू आ जाएगी। जो √0.9 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 0.95। आशा करता हूं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये नॉन परफेक्ट संख्या हैं जिनका वर्गमूल हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।